नमस्कार। आज उत्तराखंड से आपके लिए दो खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्री से हुई बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे हुए उत्तराखंडियों को सुरक्षित वापस लाने का मुद्दा उठाया है। और दूसरी खबर यह है कि हाल ही में संपन्न हुए 14 तारीख के मतदान से ठीक 2 दिन पहले एक प्रत्याशी ने अपने ऊपर खुद ही हमले की योजना बनाई, उसे रचा और अभी खुलासे में पता चला है कि वो जो कुछ भी उसने शिकायत दर्ज कराई वो सब झूठ था। आपको इस बारे में भी बताएंगे आगे। तो पहले बात करते हैं पहली खबर की। जैसा कि आपको पता है कि बृहस्पतिवार की सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। रूस का कहना यह है कि वो हमला इसलिए कर रहा है कि वह यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है और यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहता है, मतलब उसकी नौसेना, जल सेना और थल सेना तीनों को ध्वस्त करना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ साफ कहा है कि कोई भी देश हो, अगर वो उसके रास्ते में आएगा तो वह उस पर भी हमला करेगा। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्री से बातचीत की है और यूक्रेन में फंसे हुए 300 उत्तराखंडियों को वापस लाने के लिए बातचीत की है। अब सवाल यह है कि रूस के हमले का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, या रूस को रोकने वाला कोई है या नहीं। इसमें बात करेंगे मेनली 2 कंट्रीज के बारे में। पहला, जो एक वैश्विक मजबूत कंट्री माना जाता है जिसे कहते हैं हम अमेरिका, और दूसरा जो एक आर्थिक मजबूत कंट्री है जिसे कहते हैं हम चाइना। अमेरिका इस लड़ाई में इसलिए नहीं कूदना चाह रहा है क्योंकि अमेरिका शायद यह सोचता होगा कि अगर वो इस लड़ाई में कूदेगा, लड़ाई बहुत ही भयंकर रूप ले सकती है। इसमें हो ना हो अमेरिका को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो सिर्फ हथियारों को बेचकर ही चलती है। जो उसने कर लिया है, यूक्रेन को पिछले साल उसने $2 बिलियन के हथियार बेचे हैं, और यही नहीं, पिछले 4 महीने में उसने $500 मिलियन के हथियार और यूक्रेन को बेचे हैं। तो जितनी दुनिया में लड़ाई होगी उतना ही अमेरिका को फायदा मिलेगा, इसीलिए अमेरिका ने इसमें चुप्पी साध रखी है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे आर्थिक मजबूत देश चाइना की। चाइना क्यों नहीं कूद रहा है? चाइना शायद इसलिए नहीं कूद रहा है कि चाइना खुद ही एक विस्तारवादी सोच वाला देश है। चाइना तो बोल रहा होगा भैया तुम कब्जा करो यूक्रेन पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आने वाले समय में हम कजाकिस्तान पे कब्जा करेंगे या अरुणाचल पे कब्जा करेंगे, आप देख ही रहे होंगे गलवान में चाइना अंदर घुस रहा है और अपना लद्दाख की तरफ वो कब्जा करेंगे, तो वो भी नहीं चाहेगा कि रूस उसके मामले में बोले। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि ये रूस और यूक्रेन का आंतरिक मामला है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। और नाटो तो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि हमने अपनी सेना तैनात कर रखी है, यूक्रेन की हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं नाटो, क्योंकि है तो नाटो अमेरिका की कठपुतली। चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड की दूसरी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के दौरान 12 फरवरी की रात को रुद्रप्रयाग विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर हुए हमले को पुलिस ने झूठा करार दिया है। देखिए, होता यह है कि चुनाव से पहले अगर इस तरह की घटना हो जाए तो उससे आपको फायदा यह होता है कि इससे आपको लोगों की सहानुभूति मिलती है। बहुत सारे मामले हमने पहले भी देख चुके हैं, जैसे केजरीवाल जी हो गए, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए अपने पर स्याही फिकवाई थी, जूते चप्पल भी कुटवाए थे अपने ऊपर, रोड शो में भाई साहब अपने ऊपर थप्पड़ भी पड़वाए थे उन्होंने, बहुत सारी सहानुभूति और बहुत सारे वोट भी उन्होंने बटोरे थे उसमें। तो शायद उत्तराखंड के प्रत्याशी मोहित डिमरी जी की भी यही सोच होगी, लेकिन ये उत्तराखंड है, दिल्ली नहीं, क्योंकि उत्तराखंड वालों को तो 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, उन्हें तो भाई साहब देश सशक्त चाहिए। क्योंकि आज दिख रहा है ना तो 300 यूनिट बिजली काम आती है, ना ही गैस सिलेंडर काम आता है। काम आते हैं तो हथियार, जो हथियार मोदी सरकार खरीद रही है। जैसे आज देख रहे होंगे आप, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, यूक्रेन बेचारा दर दर की भीख मांग रहा है, कभी नाटो के पास जा रहा है, कभी अमेरिका के पास जा रहा है, कभी इंडिया से बोल रहा है कि आप कुछ कीजिए। कहते हैं कि यूक्रेन के लोग काफी अमीर रहते हैं, अगर यही पैसे उन्होंने हथियार, गोला बारूद और ये बंदूकें खरीदने में लगाई होती तो आज उन्हें दूसरों की मदद न लेनी पड़ती, खुद ही वो आत्मनिर्भर होकर रशिया पर हमला करते। बहरहाल, हम आपसे चुनाव के मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे। तो पुलिस का कहना यह था कि चुनाव का लाभ उठाने के लिए प्रत्याशी द्वारा खुद ही यह षड्यंत्र रचा गया। प्रत्याशी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 182 के खिलाफ उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वहीं प्रत्याशी मोहित डिमरी ने इस पूरे घटनाक्रम पर सीबीआई जांच की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि यूक्रेन और रशिया के बीच ये जो कुछ भी मामला हो रहा है, क्या यह सही है या गलत है।